लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर लगा दिया अमित शाह ने सत्ता के लालच में देश की सुरक्षा को बेचने वाली सरकार का टैग। जी हां, अब आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर अपना गुस्सा निकाला है और उनसे कई 10 सवाल करीब पूछे हैं। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। इसे लेकर यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को यहां पर देश के सामने रख दिया है। अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के से 10 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे पर समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल यहां पर 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के JKNC के निर्णय का यहां पर समर्थन करती है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेंड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उनसे इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को यहां पर फिर से लाने का समर्थन करती है? छठा सवाल यह है कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? क्या अब सातवां सवाल ये पूछा अमित शाह ने राहुल गांधी से कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को मारन के नाम से जाने जाएं? आठवां सवाल, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपना का यहां पर समर्थन करती है? नौवां सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? 10वां और आखिरी सवाल यहां अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? ऐसे में अब आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुरुवार को गठबंधन का ऐलान किया था। इसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर में अधिकांश विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दे दिया है। बची हुई सीटों पर आम सहमति बनाने के लिए बातचीत चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में संवाददाताओं से कहा है कि काफी हद तक आम सहमति बन गई है। मैं आपको बता सकता हूं कि हम 90 में से अधिकतम सीटों पर आम सहमति बना चुके हैं। DH पोरा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार सकीना इट्टू के नामांकन दाखिल करने के लिए उनके साथ मौजूद अब्दुल्ला ने कहा है कि बाकी सीटों पर चर्चा चल रही है और गठबंधन के साथ ही जल्द ही सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ सीटों पर हम अड़े हुए हैं और कुछ पर कांग्रेस के स्थानीय नेता अड़े हुए हैं। आज भी बैठकें होंगी और हम बाकी सीटों पर भी चर्चा करेंगे ताकि अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सके। ऐसे में अब यहाँ पर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।